जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा और आपका यूट्यूब चैनल इंग्लिश सक्सेस 98 में। दोस्तों आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 2 में कुछ हम ऐसा क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे जो कि पिछले पार्ट 1 से थोड़ा इंक्रीज होगा क्वेश्चन का लेवल। ठीक है, तो आज जितना भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो सारा क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट के ऊपर बेस होगा और वो है आपका एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी मैंने आपको पहले क्लास में बताया था। एफिशिएंसी का मतलब है एक दिन का काम, मतलब एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है वो उसका एफिशिएंसी माना जाता है। ठीक है, तो एफिशिएंसी के ऊपर जितने भी सवाल आपको एग्जाम में आता है वो सारा सवाल का सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, उससे पहले थोड़ा और भी सवाल हम कुछ कर लेंगे, उसके बाद हम एफिशिएंसी पर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि देखिए स्क्रीन पर आ रहा होगा आपका पहला क्वेश्चन कि पहला क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन। हम 4-5 क्वेश्चन के बाद हम एफिशिएंसी को जाएंगे। ठीक है, लेकिन आज का जो क्लास है वो पूरा फुल्ली बेस है एफिशिएंसी के ऊपर ही बेस है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, तो पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर यह रहा। तो आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स एक आदमी है। ठीक है, एक्स एक आदमी है। एक्स कैन डू 1/4 ऑफ ए वर्क इन 10 days। ठीक है, आपको बोल रहे हैं एक्स कैन डू 1/4 ऑफ वर्क इन 10 days। ठीक, क्वेश्चन को अच्छे से समझो कि आपको बोल रहे हैं एक्स कैन डू 1/4 ऑफ ए वर्क इन 10 days। ठीक है, एक्स क्या कर रहे हैं ना, एक पूरा काम का 1/4 पार्ट 10 दिन में ख़त्म कर रहा है। ठीक है, अगर पूरा काम है उसका 4 भाग का 1 भाग वो 10 दिन में ख़त्म कर रहा है। ठीक है, फिर आप क्वेश्चन में बोले कि वाई जो है, वाई आपका 40% ऑफ वर्क वो कितने दिन में ख़त्म कर रहा है ना, 40 days में ख़त्म कर रहा है। ठीक है, वाई क्या कर रहा है ना, जितना काम है उसका सिर्फ 40% काम। ठीक है, 100% काम का 40% काम वो 40 days में ख़त्म कर रहा है। और कह दिया आपको जेड कैन डू 1/3 ऑफ वर्क। ठीक है, 1/3 ऑफ वर्क मतलब एक काम का 1/3 पार्ट वो 30 days में ख़त्म कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में इतना ही गिवन है और आपको फाइंड करना है कि XYZ में से कौन सबसे जल्दी वो काम को ख़त्म करेगा, ये आपको ढूंढ निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है ना, एक्स एक आदमी एक्स क्या कर रहे हैं ना, 1/4 ऑफ ए वर्क मतलब एक काम का 1/4 पार्ट वो 10 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, उसी काम का वाई क्या कर रहे हैं ना, उसी काम का ही 40% वर्क, जो काम एक्स कर रहे हैं वही काम वाई भी कर रहा है, वही काम जेड भी कर रहा है। ठीक है, तो वाई क्या कर रहे हैं ना, उस काम का 40% ऑफ वर्क 40 days में ख़त्म कर रहे हैं, और जेड क्या कर रहा है ना, 1/3 ऑफ वर्क 13 days में ख़त्म कर रहे हैं। तो आपको फाइंड करना है कि XYZ में से कौन ज़्यादा सबसे कम टाइम में काम को ख़त्म करेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि x अगर 1/4 काम को 10 दिन में ख़त्म कर रहा है तो टोटल काम को वो कितना दिन में ख़त्म करेगा, मतलब 1/4 काम। ये काम है, मान लीजिए ये है होल वर्क। ठीक है, ये है टोटल वर्क। तो ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ये चौथा पार्ट, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पार्ट। ये एक काम को 4 पार्ट में हम डिवाइड कर दिए। एक्स क्या कर रहे हैं ना, 1/4 ऑफ वर्क मतलब इस 4 पार्ट में से सिर्फ एक पार्ट को वो 10 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, ये चारों पार्ट इक्वल है, चारों काम इक्वल है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट को वो 10 दिन में ख़त्म कर रहा है, तो दूसरे पार्ट को भी 10 दिन में ख़त्म ही करेगा, तीसरे को भी 10 दिन में, चौथा को भी 10 दिन में, क्योंकि ये जो 4 काम है वो इक्वल है। तो इसको टोटल कितना दिन लगा ना, 40 days। तो एक्स को लगेगा टोटल 40 days काम को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम देखेंगे वाई क्या कर रहे हैं ना, 40% ऑफ वर्क को 40 days में ख़त्म कर रहे हैं वो। ठीक है, 40% ऑफ वर्क को वो 40 days में ख़त्म कर रहा है। इसका मतलब क्या है ना, एक काम का 40%, एक काम नहीं, वो जो काम एक्स कर रहा है वही काम वाई भी कर रहा है, तो उस काम का 40% काम को ख़त्म करने के लिए उसे लग रहा है 40 days।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज है तो टोटल वर्क कितना होगा 100% होगा। ठीक है, तो 40% काम को उसको ख़त्म करने के लिए 40 डेज लग रहे हैं, तो 1% कितना दिन लगेगा 1 डेज लगेगा। 1% काम को ख़त्म करने के लिए 1 डेज लगेगा। सिमिलरली उस हिसाब से 100% काम जो कि आपका फुल काम है उसको ख़त्म करने के लिए कितना दिन लगेगा 100 डेज। तो y अगर 40% काम को 40 दिन में ख़त्म कर रहा है तो 100% वर्क को कितने दिन में ख़त्म करेगा ना 100 दिन में। ठीक है, 100 दिन में ख़त्म करा। तो अभी देखते हैं हम z का पार्ट। तो z x का जो कंसेप्ट है z का भी वही कंसेप्ट है। ये उस काम ये वो काम है। ठीक है, ये वो पूरा काम है। इसको 3 पार्ट में 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। जेड क्या कर रहा है ना 1/3 ऑफ वर्क, मतलब 3 पार्ट में से सिर्फ एक पार्ट, 3 भाग में सिर्फ एक भाग वो 13 दिन में ख़त्म कर रहा है। तो दूसरा भाग और तीसरा भाग भी सिमिलरली 13 दिन में ही ख़त्म करेगा। तो पूरा काम को ख़त्म करने के लिए कितना दिन लगेगा 39 डेज। तो वाई को जेड को लगेगा 39 डेज। तो यहाँ पर हमने क्या देखे, एक्स को टोटल लगता है 40 दिन, वाई को लगता है 100 दिन और जेड को लगते हैं 39 डेज। तो सबसे कम टाइम किसको लग रहा है ख़त्म करने के लिए, जेड को लग रहा है। ठीक है, तो जेड पहले उस पूरा काम को ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो ये था आपका पहला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको स्क्रीन पर आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं पी एक आदमी है। ठीक है, पी एक आदमी है। पी क्या कर रहा है ना, पी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज वर्किंग 8 आवर्स पर डे। मतलब पी एक काम को 12 दिन में ख़त्म कर रहा है। ठीक है, पी को एक काम ख़त्म करने के लिए 12 डेज लग रहा है। ठीक है, 12 दिन में वो पूरा काम को ख़त्म कर देता है। तो पी का एक दिन में सिर्फ 8 आवर्स ही काम करता है। ठीक है, एक दिन में सिर्फ 8 आवर्स ही वो काम करता है। कितने दिन काम किया ना 12 दिन। 12 दिन में वो सारा काम कंप्लीट हो गया। तो उसका टोटल कितने घंटे काम किया, अगर एक दिन में 8 आवर्स काम करते तो 12 दिन में 96 आवर्स काम करेगा। ठीक है, सिमिलरली क्यू आपको दिया है कि क्यू आपको दिया है ना, क्यू कैन कंप्लीट वर्क इन 8 डेज। क्यू को लग रहा है 8 डेज, वो एक दिन में सिर्फ 10 घंटा ही काम करता है। ठीक है, क्यू क्या कर रहा है ना, सिर्फ एक दिन में 10 आवर्स काम कर रहा है और उस तरह के काम करते करते वो 8 दिन में वो सारा काम को कंप्लीट कर देता है। ठीक है, तो अगर वो एक दिन में 10 आवर्स काम कर रहा है तो क्यू ने टोटल 8 डेज काम किया, तो टोटल वर्क कितना होगा, टोटल टाइम कितना होगा 80 आवर्स। इसका मतलब पी को 96 आवर्स लग रहा है उस काम को ख़त्म करने के लिए, क्यू को 80 आवर्स लग रहा है उस काम को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में पूछा है कि अगर पी और क्यू मिल जाए, अगर पी और क्यू मिल के काम करे, पी और क्यू मिल के अगर टुगेदर काम करते हैं और पी और क्यू मिल के एक दिन में सिर्फ 8 घंटा काम करेंगे, सिर्फ 8 घंटा काम करेंगे पी और क्यू मिल के। यहाँ पर पी इंडिविजुअल, क्यू इंडिविजुअल था, लेकिन यहाँ पर पी और क्यू मिल के अगर 8 घंटा काम करेंगे तो वो टोटल वर्क को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। ठीक है, ये आपको सवाल, मतलब पी और क्यू मिल के अगर एक दिन में 8 घंटा काम करेंगे तो टोटल काम को ख़त्म करने के लिए पी और क्यू को कितना दिन लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला ना, पी को लग रहा है 96 आवर्स, क्यू को लग रहा है 80 आवर्स। ठीक है, तो हमारा जो मेथड है वहाँ पे हम चलते हैं ना, पी को लग रहा है 96 आवर्स और क्यू को लग रहा है आपका 80 आवर्स। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना होगा आपका, इसका एलसीएम आपका कितना होगा 96 और 80 का एलसीएम, 96 और 80 का एलसीएम कितना होगा आपका 480। ठीक है, 480। तो ये हमारा क्या है 480 हमारा टोटल वर्क है। तो अगर पी को 480 वर्क ख़त्म करने के लिए 96 आवर लग रहा है तो उसका 1 आवर में कितना काम करेगा वो, 1 आवर में कितना काम करेगा, 1 आवर में सिर्फ 5 काम करेगा वो।
ठीक है। सिमिलरली Q 1 आवर में 6 काम करेगा, ठीक है। P 96 आवर में 480 काम खत्म कर देता है, ठीक है। तो 1 आवर में 480/96 5 वर्क। यहाँ पर Q 80 आवर्स में 480 वर्क खत्म करता है, तो 1 आवर में 6 वर्क वो खत्म करेगा, ठीक है। तो आपको दिया है कि P और Q मिलके, ठीक है। तो हमें पहले P और Q का एफिशिएंसी फाइंड करना है, ठीक है। P और Q का एफिशिएंसी फाइंड करना है, तो P और Q का एफिशिएंसी कैसे फाइंड करेंगे ना, हमें पहले गिवन है कि P और Q मिलके 8 घंटे एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, ठीक है। अगर हम ये जो 8 आवर्स का काम निकाल देते हैं तो P और Q का एफिशिएंसी हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो 8 घंटे का काम निकालने से पहले हमें पहले 1 घंटे का काम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो P को लग रहा है 1 घंटे में 5 काम, Q को लग रहा है 1 घंटे में 6 काम, ठीक है। तो P और Q अगर मिलते हैं तो 1 आवर में कितना काम करेंगे, ये 5 + 6 आपका 11 काम करेंगे, ठीक है। तो P और Q मिलके 1 घंटे में 11 काम करेंगे। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में क्या गिवन ना, P और Q मिलके एक दिन में 8 घंटा काम करते हैं, ठीक है। तो P और Q मिलके एक दिन में 8 घंटा काम करते हैं, तो अगर 1 आवर में 11 वर्क, देन 8 आवर्स में कितना काम करेंगे, 88 वर्क्स, ठीक है। ये आपको समझ में आया ना। अगर 1 घंटे में 11 काम करते हैं तो 8 घंटे में 88 वर्क काम करेंगे। तो P और Q का एफिशिएंसी कितना आपको मिला ना, P और Q मिलके एक दिन में 88 वर्क काम करेंगे, ठीक है। ये था आपका P और Q का एफिशिएंसी। तो अभी हमें क्या फाइंड करना है ना, अभी हमें फाइंड करना है कि P और Q को मिलके उस पूरा काम को कितना दिन लगेगा, ठीक है। तो P और Q को टोटल टाइम, तो आपको अभी ये फाइंड करना है कि P और Q अगर एक दिन में 8 घंटा काम करते हैं, जो कि वो टोटल 82 वर्क ख़त्म करते हैं एक दिन में, तो उनको टोटल टाइम कितना लगेगा ताकि वो पूरा काम ख़त्म कर पाए, ठीक है। तो टोटल टाइम का फॉर्मूला क्या है आपका, टोटल वर्क बाई एफिशिएंसी, ठीक है। टोटल वर्क कितना है आपका 480 बाई एफिशिएंसी कितना है आपका 88। तो टोटल वर्क 480 वो और एफिशिएंसी आपका है 88, ठीक है। तो 480/88, तो इसको काटने से आपको आ जाएगा 8 में कटेगा ये, तो 60/11, तो इसको हो जाएगा 11 5 जा 55 + 60/11, तो उनको टोटल 5/11 डेज लगेगा उस पूरा काम को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो ये था आपका सवाल, बहुत ही इजी सवाल था, कुछ नहीं था। P का क्या दिया है, P का गिवन था आपको, P एक काम को 12 दिन में ख़त्म करता है, जबकि वो एक दिन में सिर्फ 8 घंटा काम कर रहे हैं। और Q उसी काम को 8 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, जबकि वो एक दिन में सिर्फ 10 आवर्स ही काम कर रहा है। तो क्वेश्चन में आपको पूछा है अगर P और Q मिलके एक दिन में सिर्फ 8 घंटा काम करेंगे तो उनको कितना दिन लगेगा उस पूरा काम को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो ये था उसका सारा सॉल्यूशन। तो ये था आपका दूसरा सवाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। तो आपको क्या दिया है ना, 72 120 90 का एलसीएम। तो इन तीनों का एलसीएम कितना है आपका 360 है, तीनों का एलसीएम। तो ये आपको टोटल वर्क है। तो ए और बी को 360 काम खत्म करने के लिए 72 डेज लग रहा है। तो एक दिन में कितना काम वो ख़त्म करेंगे, एक दिन में ख़त्म करेंगे वो सिर्फ 5 काम, 360/70। उस तरह बी और सी मिलके एक दिन में 3 काम खत्म करेंगे, सी और ए मिलके एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे, 4 काम खत्म करेंगे, ठीक है। तो हमें सिर्फ ए और बी का एफिशिएंसी फाइंड हमें मिला 5, बी और सी का एफिशिएंसी मिला 3, सी और ए का एफिशिएंसी मिला हमें 4। तो हमें फाइंड करना है ए को कितना दिन लगेगा उस पूरा काम को ख़त्म करने के लिए। तो हमारे पास टोटल वर्क गिवन है, तो टोटल टाइम का फॉर्मूला क्या है, ए को टोटल टाइम चाहिए ना, तो टोटल टाइम का फॉर्मूला क्या है, टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। तो हमें यहाँ पर टोटल वर्क ऑलरेडी हमने फाइंड कर चुके हैं।
सिर्फ फाइंड करना है हमें ए का एफिशिएंसी, ठीक है। तो ए का एफिशिएंसी हम कैसे फाइंड करेंगे, ए का एफिशिएंसी हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए बी का 5 है, बी सी का 3 है, सी ए का 4 है। अगर हम तीनों को मिला देते हैं तो अगर ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ठीक है, तो क्या होगा, ए प्लस बी का 5 प्लस बी प्लस सी का 3 प्लस सी प्लस ए का 4, टोटल हो जाएगा आपका 12। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए का टोटल आपका हो गया 12, ठीक है। तो देखिए ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2a, सी प्लस सी 2c, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c कितना होगा आपका 12। तो a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, 2 कॉमन आने से a प्लस बी प्लस सी 2 यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाता है, 12/2 आपका 6। तो a प्लस बी प्लस सी तीनों का यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों का ही था, यहाँ पर ए बी का, बी सी का, सी ए का। यहाँ पर हमें क्या मिला ना, तीनों का ए बी सी तीनों का मिलके एफिशिएंसी है 6, ठीक है। तो ये सब हमें और नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या मिला, ए बी सी का एफिशिएंसी 6 मिला, तो हमें सिर्फ फाइंड करना ए का एफिशिएंसी। तो हाँ, अगर हम तीनों में से बी प्लस सी को माइनस कर देते हैं तो बचा क्या, सिर्फ ए का एफिशिएंसी। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी से हम बी प्लस सी का एफिशिएंसी माइनस करते हैं तो सिर्फ बचेगा ए का एफिशिएंसी, तो ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है आपका 6 है, बी प्लस सी कितना है 3 है, तो आपका आ गया 3। ये बी प्लस सी कैंसिल हो जाए, सिर्फ बचा ए। तो ए का एफिशिएंसी हमें कितना मिला, ए का एफिशिएंसी मिला हमें 3, तो ए का एफिशिएंसी है 3। तो अभी हमें फाइंड करना है कि ए को कितना दिन लगेगा उस पूरा काम को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। टोटल टाइम, तो टोटल टाइम का फॉर्मूला क्या है, टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क आपका 360 था, बाई ए का एफिशिएंसी हमें कितना मिला ना 3, तो 360/3 आपका 120 डेज। तो ए को टोटल 120 डेज लगेगा उस पूरा काम को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। पूरा काम को ख़त्म करने के लिए ए को लगेगा 120 डेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि नेक्स्ट सवाल आपको जो है, जो आपके स्क्रीन पर ये रहा नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन कितना दिन में, ए करेगा एक काम को 4 घंटे में, ठीक है। ए एक काम को 4 आवर्स में ख़त्म कर देगा, ठीक है। उसी काम को बी और सी मिलके उसी काम को 3 आवर्स में ख़त्म करेंगे, ठीक है। और आपको ये मैंने ए और सी मिलके उसी काम को 2 घंटे में ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो ए एक काम को 4 घंटे में ख़त्म करेगा, बी और सी मिलके उसी काम को 3 घंटे में ख़त्म करेंगे, और सी उसी काम को ही ए और सी मिलके उसी काम को 2 घंटे में ख़त्म करेंगे। तो आपको फाइंड करना है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा, ठीक है। डिट्टो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। फाइंड कीजिए पहले आपका क्या एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा आपका, तो एलसीएम आएगा आपका 12। तो ये आपका टोटल वर्क है। तो ए का एफिशिएंसी कितना होगा 3 वर्क होगा। बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना होगा 4 वर्क होगा। ए प्लस सी का एफिशिएंसी कितना होगा 6 वर्क होगा। तो हमें फाइंड करना है बी का एफिशिएंसी, हमें फाइंड करना है। तो बी का एफिशिएंसी हम कैसे फाइंड करेंगे ना, अगर हम बी प्लस सी से सी को माइनस करते हैं तो हमें बी का एफिशिएंसी मिल जाएगा। तो हमें इससे पहले हमें सी का एफिशिएंसी फाइंड करना है। तो ए प्लस सी से अगर हम ए को माइनस करते हैं तो सी का एफिशिएंसी मिल जाएगा। तो ए प्लस सी माइनस सी
सी से कैंसिल, ए प्लस सी कितना है 6 है, ए कितना है 3 है, सॉरी ए प्लस सी माइनस है, ए प्लस सी माइनस है, तो ए कैंसिल, तो ए प्लस सी 6 है, ए 3 है, तो आपको मिला 3, तो सी का एफिशिएंसी 3 है, तो सी का एफिशिएंसी 3 है, तो बी प्लस सी से अगर हम सी को माइनस करते हैं तो बी प्लस सी कितना है 4 है, सी कितना है 3 है, 4 माइनस 3 1, तो ये है बी का एफिशिएंसी, तो ये है बी का एफिशिएंसी। तो बी को कितना टाइम लगेगा उस पूरा काम को ख़त्म करने के लिए, तो टोटल टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क आपका 12 है भाई, बी का एफिशिएंसी 1 है, तो 12 दिन लगेगा टोटल बी को उस काम को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो ये था आपका सवाल और इसका सल्यूशन। देखिए क्लास थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि डिटेल एक्सप्लेन के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्लास थोड़ा लंबा ही जाएगा, तो क्लास को एंड में सॉरी बीच में छोड़िएगा मत। ठीक है, एंड तक देखिएगा वीडियो को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, देखिए हाँ अभी क्या हमारा अभी आया हमारा एफिशिएंसी के ऊपर सवाल। हाँ, तो क्वेश्चन है ए वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी। ठीक है, ए वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी, मतलब ए बी से 2 गुना ज़्यादा स्पीड है, मतलब ए इज इक्वल टू बी होगा, क्योंकि ए बी से 2 गुना ज़्यादा स्पीड है, तो ए बाई बी इज इक्वल टू 2:1। ठीक है, क्योंकि ए बी से 2 गुना ज़्यादा स्पीड है। ठीक है, मतलब ए का अगर स्पीड 1 है तो बी का स्पीड कितना होगा 2 ही होगा ना, सॉरी बोल, अगर ए का स्पीड 2 है तो बी का स्पीड 1 ही होगा ना, क्योंकि ए बी से 2 गुना ज़्यादा है, ज़्यादा स्पीड है। अगर ए का स्पीड 4 है, बी का स्पीड कितना का 2 होगा ना, तो बी किसका सॉरी ए किसका 2 गुना है, बी का 2 गुना है। ठीक है, तो अगर बी में से बी का डबल कितना है आपका ए है, तो ए इज इक्वल टू 2b, तो ए बाई बी इज इक्वल टू 2:1। ये क्या है आपका ए वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी, मतलब ए और बी का ये एफिशिएंसी है। मतलब अगर अगर बी एक काम करेगा एक दिन में, तो ए एक दिन में 2 काम करेगा, क्योंकि ए बी से 2 गुना ज़्यादा है। ठीक है, यह है ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो है 2:1। ठीक है, ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो है आपका 2:1। तो मैं आपको पहले क्लास में ही बताया था कि एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, अगर ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 है, ये एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 है, देन टाइम का रेशियो कितना होगा ए और बी का 1:2 होगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 है, तो टाइम का रेशियो कितना होगा आपका 1:2 होगा। ठीक है, इस चीज़ को अच्छे से समझो। क्वेश्चन में दिया है कि ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी, मतलब ए बी से 2 गुना ज़्यादा स्पीड है, मतलब बी एक दिन में जितना काम करेगा ए एक दिन में उसका डबल काम करेगा। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू बी, अगर बी काम करता है 2 काम तो ए करेगा 4 काम, अगर बी करते हैं 1 काम ए करेगा 2 काम, अगर बी करता है एक दिन में 5 काम तो ए करेगा 10 काम। तो ए बी का 2 गुना है, तो ए इज इक्वल टू 2b, तो ए बाई बी कितना होगा 2:1। ये आपका एफिशिएंसी का रेशियो है, तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना है A/B इज इक्वल 2:1। तो एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू ये उल्टा हो जाएगा 1:2। ठीक है, तो आपको सवाल में पूछा है कि बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। ठीक है, बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। देखिए ये आपका टाइम का रेशियो है, तो बी आपको क्वेश्चन में और गिवन है कि बी कैन कंप्लीट वर्क इन 12 डेज। बी एक काम को 12 दिन में ख़त्म करता है, तो ए और बी का टाइम का रेशियो कितना है 1:2। ठीक है, तो बी का आपको गिवन है 12 डेज, तो यहाँ पर बी का रेशियो कितना 2 है, मान लीजिए 2 यूनिट है, तो यहाँ पर 12 डेज इज इक्वल टू यूनिट होगा, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू आपको कितना होगा 6 डेज, और 1 यूनिट किसका है ए का है 1 यूनिट। ठीक है, ए का है 1 यूनिट, तो एक अल्टीमेटली ए को लगेगा 6 दिन उस काम को ख़त्म करने के लिए। तो सवाल में आपको क्या पूछा है, अगर ए और बी मिलके
काम करेंगे तो उस पूरा काम को ख़त्म करने के लिए कितना दिन लगेगा, ठीक है। तो हमें क्या क्या मिला ना, बी ख़त्म कर रहे 12 दिन में, ए ख़त्म कर रहे 6 दिन में। तो ए और बी, तो ए को लग रहे 6 डेज, बी को लग रहे 12 डेज। तो एलसीएम आपका आ जाएगा 12। तो 12 आपका क्या है, टोटल वर्क है। तो ए का एफिशिएंसी कितना होगा आपका, 2 होगा। बी का एफिशिएंसी कितना होगा आपका, 1 होगा। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, ए का एफिशिएंसी 2, बी का एफिशिएंसी 1, ठीक है। ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो कितना है, 2:1 है। तो ए और बी अगर मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेंगे, ए और बी मिलके एक दिन में 3 काम करें, 2 + 1 3। तो टोटल टाइम कितना लगेगा ए और बी को, टोटल टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क 12 है और एफिशिएंसी आपका 3 है, तो आपका लग गया टोटल 4 डेज, ठीक है। ए और बी को लगेगा टोटल 4 डेज उस काम को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, उस पूरा काम को ख़त्म करने के लिए उनको कितने दिन लगेगा ना, 12 डेज लगेगा, ठीक है। तो ये था आपका सवाल। एफिशिएंसी के ऊपर बहुत सारा सवाल आते हैं एग्जाम में, तो आप ये इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ एग्जाम हॉल में, ठीक है। हाँ, तो चलो देखते हैं आपका नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है कि ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, ठीक है। तो ए आपको क्वेश्चन में और क्या दिया है ना, ए और बी मिलके उस काम को 14 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। तो ए एक दिन में, सॉरी, ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 है। इसका मतलब क्या है, एफिशिएंसी का मतलब क्या है, एक दिन का काम। तो ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो बी एक दिन में एक काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया है मिलके, ए और बी मिलके। तो ए और बी का एक दिन का काम कितना होगा आपका, अगर ए एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, बी एक दिन में 1 काम कर रहे हैं, तो ए और बी मिलके एक दिन में 3 काम करेंगे। फाइन, ए और बी मिलके एक दिन में 3 काम करेंगे। तो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ए और बी मिलके टोटल 14 डेज काम किए हैं, ठीक है। तो अगर ए और बी एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो 14 दिन में कितना काम करेंगे, 42 काम करेंगे। तो ये आपका टोटल वर्क, क्योंकि 14 डेज में ए और बी पूरा काम को ख़त्म कर दिए, तो 14 डेज में 42 वर्क करेंगे। तो ये आपका टोटल वर्क है 42। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ए को कितना दिन लगे उस काम को ख़त्म करने के लिए। तो ए का आपको टाइम पूछा है, टोटल टाइम पूछा है। टोटल टाइम का फॉर्मूला क्या है, टोटल वर्क आपका 42 बाई ए का एफिशिएंसी कितना है, यहाँ पर आपको गिवन है 2। तो 42/2 आपको कितना दिन लगेगा, 21 डेज लगेगा ए को पूरा काम ख़त्म करने के लिए, ठीक है। ए को पूरा काम ख़त्म करने के लिए 21 डेज लगेगा उस पूरा काम को ख़त्म करने के लिए। हाँ, सेम क्वेश्चन इन नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम, ए एंड बी कैन डू ए जॉब टुगेदर इन 7 डेज। ए और बी मिलके एक काम को 7 दिन में ख़त्म करते हैं, ठीक है। ए और बी मिलके उस एक काम को 7 दिन में ख़त्म करते हैं। और आपको क्या क्या दिया है ना क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि ए इज 7/4 मोर एफिशिएंट देन बी। मतलब ए इज 7/4 एफिशिएंट देन बी। मतलब बी एक दिन में अगर एक काम करेगा तो ए एक दिन में उसका 7/4 टाइम्स ज़्यादा काम करेगा, ठीक है। अगर बी एक दिन में 2 काम करता है तो ए एक दिन में बी से 7/4 टाइम्स ज़्यादा काम करेगा। मतलब बी करता है 2 7/4 टाइम्स, तो 7/2 काम करेगा, ठीक है। 7/4 टाइम्स ज़्यादा काम करेगा, या ये इस सवाल का कॉन्सेप्ट। अगर ए बी से 7/4 टाइम्स ज़्यादा एफिशिएंट, मतलब ज़्यादा काम करता है, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू 7/4 बी। तो आपका आ जाएगा A/B इक्वल कितना होगा आपका 7/4। ये एफिशिएंट का रेशियो, ठीक है।
तो ए का ए एफिशिएंट मतलब क्या है, एक दिन का काम, तो ए का एक दिन का काम है आपका 7, बी का एक दिन का काम है आपका 4, क्योंकि रेशियो में है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला है कि ए और बी मिलके 7 दिन में काम को ख़त्म करते हैं। तो ए का एक दिन का काम 7, बी का एक दिन का काम 4, तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना होगा आपका 7 + 4 11 होगा। तो ए और बी टोटल 7 दिन काम कर रहे हैं, तो 7 डेज में करेंगे 77 वर्क। तो आपको क्वेश्चन में पूछा है कि तो ए को कितना दिन लगेगा उस पूरा काम को ख़त्म करने के लिए। तो आपको आंसर आपके सामने है। तो ए का टोटल टाइम आपको पूछा है, तो ए का टोटल टाइम आपको पूछा है, तो टोटल वर्क कितना होगा, टोटल टाइम का फॉर्मूला टोटल वर्क बाई एफिशिएंसी। टोटल वर्क आपको 77 है, एफिशिएंसी किसका, ए का आपको पूछा है ना, तो ऑब्वियसली आप ए का ही लेंगे। तो ए का एफिशिएंसी 7 है, 7/7 आपका 11 डेज। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ए को टोटल लगेगा 11 डेज उस पूरा काम को ख़त्म करने के लिए। ये इस सवाल का सॉल्यूशन, ठीक है। तो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है कि हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 and 10 डेज रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ए एक काम को 15 दिन में ख़त्म कर रहा है, बी उसी काम को 10 दिन में ख़त्म कर रहा है, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट पूछा दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 डेज बी हैड टू लीव, ठीक है। ए काम को 15 दिन में ख़त्म कर रहा है, बी एक काम को 10 दिन में ख़त्म कर रहा है। क्वेश्चन पूछा है कि ए और बी मिलकर सिर्फ 2 दिन काम किया, ठीक है, मिलकर सिर्फ 2 दिन काम किए। 2 दिन के बाद बी क्या किया ना, बी काम को छोड़ के चला गया, ठीक है। बी उस काम को छोड़ के चला गया, तो बाकी जो काम रिमेनिंग वर्क था वो सिर्फ ए ही कंप्लीट किया, ठीक है। वो सिर्फ ए ही आपको कंप्लीट किया। तो आपको फाइंड करना है कि ए को वो जो काम ख़त्म करने के लिए कितना दिन लगा, ठीक है। तो आपको पहले क्या टोटल वर्क फाइंड करना है, तो टोटल वर्क 30, इसका एलसीएम 30, तो टोटल वर्क 30 हो जाएगा। तो ए का एफिशिएंसी कितना होगा आपका, 1 डे में वो 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो ए और बी मिलके आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो ए और बी का एक दिन का काम आपका 5 होगा। क्वेश्चन में गिवन है सिर्फ 2 दिन काम किए, तो 2 डेज का काम कितना होगा 10 होगा, ठीक है। 2 दिन का काम 10 होगा। तो 2 दिन के बाद बी बी छोड़ के चली गई, ठीक है। रिमेनिंग वर्क कौन किया, रिमेनिंग वर्क सिर्फ ए ने कंप्लीट किया। तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा, 2 डेज में 10 वर्क खत्म हुआ है, टोटल वर्क 30 है, तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा, टोटल वर्क बाई कंप्लीट वर्क, तो आपको मिला 20। तो 20 वर्क को ए ने ख़त्म किया, ठीक है। तो आपको सवाल में पूछा कि वो टोटल वर्क है, जो टोटल वर्क है उसको ख़त्म करने जो रिमेनिंग वर्क है उसको ख़त्म करने के लिए ए को कितना दिन लगा, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है कि ए को ख़त्म करने के लिए कितना दिन लगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि टोटल काम को ख़त्म करने के लिए कितना दिन टोटल आपको लगा, ठीक है। पूरा काम को रिमेनिंग ने पूरा काम को ख़त्म करने के लिए कितना दिन लगा, ठीक है। तो रिमेनिंग वर्क 20 है, तो 20 काम को ए ने ख़त्म किया, ठीक है। हमें ये फाइंड करना है कि जो 20 वर्क को ख़त्म करने के लिए ए को पहले कितना दिन लगा, ठीक है। तो टोटल टाइम का फॉर्मूला क्या है, टोटल वर्क बाई एफिशिएंसी। तो यहाँ पर टोटल वर्क कितना है 20 है, क्योंकि ऑलरेडी 10 वर्क ख़त्म हो चुका है। तो 20 बाई ये 20 वर्क ख़त्म कौन किया ना, ए ने किया, तो ए का एफिशिएंसी कितना 2 है, तो ए को लगा 10 डेज। तो जो रिमेनिंग वर्क था उसको ख़त्म करने के लिए ए को लगा सिर्फ 10 डेज, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में पूछा है कि टोटल वर्क है, जो टोटल वर्क 30 है, इसको ख़त्म करने के लिए टोटल कितना दिन लगा। तो पहले रिमेनिंग वर्क 10 दिन में ख़त्म हुआ और 2 दिन ए और बी मिलके काम किए,
तो 10 + 2 आपका 12 दिन लगा। ठीक है, तो टोटल ये जो काम था उस टोटल काम को ख़त्म करने के लिए टोटल 12 डेज लगे। ठीक है, तो ये था आज के लिए इतना ही सवाल। फिर मिलने का पार्ट 3 में। पार्ट 3 में हम करेंगे रिमेनिंग वर्क के ऊपर जितना भी सवाल आपको पूछ रहा है एग्जाम में। ठीक है, रिमेनिंग वर्क के ऊपर जितने भी सवाल आपको एग्जाम में पूछ रहा है वो हम सब करेंगे पार्ट 3 में। ठीक है, रिमेनिंग वर्क ये याद रखिए, रिमेनिंग वर्क के ऊपर जितने भी सवाल आपको पूछ रहे हैं एग्जाम में उन सारा टाइप का सवाल हम करेंगे पार्ट 3 में। ठीक है, रिमेनिंग वर्क के ऊपर सारा सवाल होगा आपका पार्ट 3 में। तो ये था पार्ट 2। पार्ट 3 में हम फिर मिलेंगे रिमेनिंग वर्क का कुछ क्वेश्चन लेकर। तभी तक अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास पर। तभी तक रहता हूँ, धन्यवाद।